तो वैसे प्रोडक्ट जो पेटेंट राइट के अंतर्गत आते हैं उन प्रोडक्ट को हम कहते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट में जो है क्या होता है, पेटेंट राइट होता है। ठीक है, अब मेडिसिन की बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो है दो तरह का मेडिसिन होता है, एक होता है ब्रांडेड मेडिसिन और एक होता है जेनरिक मेडिसिन। तो ब्रांडेड मेडिसिन क्या होता है और जेनरिक मेडिसिन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ब्रांडेड मेडिसिन तो हम बता दिए कि जो जिस पर पेटेंट राइट होता है वो क्या होता है, ब्रांडेड मेडिसिन। इसका मतलब है कि ब्रांडेड मेडिसिन जो होगा वो क्या होगा, कॉस्टली होगा। क्या होगा, वो महंगा होगा, क्योंकि उस पे, और ये कितने साल तक लगता है, तो जो पेटेंट राइट होता है मेडिसिन पर वो लगभग 20 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए, 20 साल के लिए जो है ये पेटेंट राइट काम करता है। यानी कि 20 साल तक उस कंपनी को जो है पेटेंट राइट के तहत जो मुनाफे का हिस्सा है वो उस कंपनी को जाएगा, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट के रूप में वो कंपनी तय करेगी कि इसका रेट कितना होगा। अब आते हैं हम लोग कि जेनरिक मेडिसिन क्या होता है। देखिए, जेनरिक मेडिसिन वो होता है जिसमें जब वह कंपनी 20 साल पूरी कर लेती है तो उसका जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट का जो है तमगा उसे छीन जाता है। अब वह प्रोडक्ट जो है कोई भी कंपनी बना सकती है। तो जब कोई भी कंपनी जब बनाएगी तो उसमें क्या आएगा कि कई सारी कंपनी आएगी, और जब कई सारी कंपनी आएगी तो सबके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। और जब कंपटीशन होगा तो वो मेडिसिन क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। तो ऐसे मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, जेनरिक मेडिसिन कहते हैं उसको हम लोग। तो जेनरिक मेडिसिन क्या होता है कि ब्रांडेड मेडिसिन से सस्ता होता है। जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन से क्या होता है, सस्ता होता है। इसलिए सस्ता होता है कि जो पेटेंट राइट का जो खर्च था अब वो ब्रांडेड प्रोडक्ट में जो जुड़ा हुआ था, जो कंपनी तय करती थी, अब वो कंपनी तय नहीं करेगी। इसका मतलब है कि ऐसा देखा गया है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर मेडिसिन लेते हैं, आप दवा लेते हैं, तो जो 50 रुपये का दवा होता है वो दवा आपको मार्केट में 5 रुपये में मिलने लगता है। काफ़ी अंतर हो जाता है। जैसे आप मेडिसिन पैरासीटामोल लेते हैं, कितने का आता है, 1 रुपये के टैबलेट में जो है हमारा पूरा पैरासीटामोल से जो है फीवर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर उसी का हम ब्रांडेड प्रोडक्ट लेने जाते हैं तब वह काफ़ी महंगा आता है। ठीक है, तो वो किस में आता है, जेनरिक प्रोडक्ट में आता है। तो यहाँ पर जो है WHO भी जो है जेनरिक मेडिसिन को रिकमेंड करता है कि जो देश हैं वे लोग किसका उपयोग करें, वहाँ के डॉक्टर्स जेनरिक मेडिसिन को जो है लोगों को प्रिस्क्राइब करें। अब क्या है यहाँ पर कि अब भारत में क्या स्थिति है, भारत जो है आज के समय में दुनिया का जो है एक्सपोर्टर माना जाता है जेनरिक मेडिसिन का। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि दुख भी होता है कि यहाँ पर जेनरिक मेडिसिन नहीं मिलता है, उपयोग नहीं होता। यहाँ पर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जेनरिक मेडिसिन को नहीं लिखते हैं। दुनिया भारत के जेनरिक मेडिसिन का उपयोग करके जो है वो खुशहाल है। यहाँ पर क्यों नहीं होता है जेनरिक मेडिसिन, क्योंकि इसलिए नहीं कि सस्ता होता है, इसलिए नहीं होता है कि उस पर फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दवा की, उनको बेनिफिट नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा। और उनको फ़ायदा नहीं होगा तो फिर वो क्या करते हैं कि अपने बेनिफिट के लिए वो क्या करते हैं कि इन्हीं ब्रांडेड प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस ला देते हैं, नहीं देंगे, थोड़ा सा का अंतर करके जो है वो थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा कर देंगे, इस तरह से जो है करके जो है उसमें थोड़ा सा, और फिर उसको ब्रांडेड की श्रेणी में ले आते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, बेचते हैं। अब वो बेचते कैसे हैं तो यहाँ बताते हैं हम आपको। अब वो जो है अपना एक सेटअप तैयार कर लेते हैं। जैसे वो अपने साथ जो है उनका पूरा एक सिस्टम होता है, उसमें जो है उनके आदमी डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, और जब वहाँ विजिट करते हैं तो डॉक्टर के पास उनको बताया जाता है कि आपको XYZ जो भी मेडिसिन है, आपको यही मेडिसिन क्या करना है, पेशेंट को जो है प्रिस्क्राइब करना है, उनको लिखना है। और इसमें क्या होता है, कई बार देखा गया है कि जब डॉक्टर्स जो है उन ब्रांडेड मेडिसिन का उपयोग करते हैं, मतलब वो प्रिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, और इससे पेशेंट को क्या होता है कि जो मेडिसिन पेशेंट को 100 रुपये के अंतर्गत आ जाना चाहिए वो मेडिसिन पेशेंट को आता है 1000 में, मतलब कि सीधे 10 गुना हो जाता है। तो पेशेंट तो परेशान हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, और चूँकि डॉक्टर में भगवान का रूप होता है, इसी का फायदा उठा करके जो है, ऐसा नहीं है कि सब डॉक्टर करते हैं लेकिन अधिकांशतः ऐसा करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं
अब उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अब क्या होता है कि उन डॉक्टर के पास जब वे लोग आते हैं तो उनको बोलते हैं कि जो जो आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे उसका हम 30 से 40% हिस्सा आपको हम दे देंगे। इसके अलावा इस तरह का ऑफर भी दिया जाएगा आपको, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, हांगकांग फॉरेन ट्रिप पर जो है भेजा जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ आ गया। अब देखिए ये काम कैसे करता है ये सिस्टम। अगर जेनरिक मेडिसिन लोगों को दिया जाए, ऐसा नहीं कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में अंतर होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम ही चीज़ है। क्योंकि अब 20 साल के बाद उसका पेटेंट राइट हट गया है, अब कोई भी कंपनियां उस मेडिसिन को उत्पादन कर सकती है। और आपको पता है कि जब बहुत सारी कंपनियां एक कंपनियों से उत्पादन का जब लेवल हट जाएगा, मतलब जब एक कंपनी से उसका पेटेंट राइट छीन जाएगा, अब नहीं रहा उस पर उसका राइट, अब बहुत सारी कंपनियां जब उस मेडिसिन को बनाएगी तो स्वाभाविक है कि वह मेडिसिन क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा। और जब कंपटीशन हो जाएगा तो वह दवाई जो है वो सस्ता हो जाएगा। और जब सस्ती दवाई हो जाएगी तो जो 50 का था वो 5 में हो जाएगा। जो व्यक्ति को 1000 का दवाई लिख रहे हैं वो तो 100 में हो जाता है। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, वो नहीं करते हैं, वो अपने 30 से 40% कमीशन के लिए या अपने अन्य फायदे के लिए जो है वो इन्हीं ब्रांडेड मेडिसिन का जो है उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बात करते हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन में भी कई कैटेगरी होती है। अब क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इसेंशियल ड्रग्स होते हैं, कुछ होते हैं नॉन इसेंशियल ड्रग्स। तो इसेंशियल ड्रग्स गवर्नमेंट जो है उसकी संख्या कुल 348 है। इसेंशियल ड्रग्स में जो है वो उसका रेट गवर्नमेंट तय करती है। और नॉन इसेंशियल ड्रग, इसमें क्या होता है कि नॉन इसेंशियल टैबलेट्स में जो है यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं होती है, कोई जरूरी न भी देंगे तभी पेशेंट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं कि इसेंशियल ड्रग्स एक देते हैं और उसके साथ साथ 4-5 ड्रग्स चिपका देते हैं कि ले जाओ और खाओ। अब बताइए कि उसका उसमें हो जाता। अब इससे क्या होता है कि उस पेशेंट को जो है, उस व्यक्ति को, चूँकि उसको तो पता नहीं है कि क्या है, अब वह पेशेंट जाएगा मेडिकल स्टोर में और मेडिकल स्टोर वाले जो है उसको दे देंगे और लेकर के वह खाएगा। अब देखिए कि कैसे काम करता है। यहाँ बीच में सेंटर में कौन आता है, सेंटर में डॉक्टर्स आते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो है डॉक्टर से मिलती है और वो अपने मेडिसिन को बेचती है। अब मान लो कि कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो अपनी ईमानदारी से जो है वो काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि कोई गरीब आदमी है तो वो जेनरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। और जब वो लिख देते हैं मेडिसिन, और अब क्या होता है कि जब वह व्यक्ति जाएगा कहाँ, उस दवाई को खरीदने मेडिकल स्टोर में, और जब मेडिकल स्टोर में जाएगा तो वहाँ भी वही हाल है, वहाँ भी उसको कमीशन मिल रहा है। अब वहाँ जब वो पहुँचता है तो वहाँ पर उस मेडिसिन को जो है वो नहीं देता है और वो घूम घूम करके थक जाता है, लेकिन उसको वो दवा नहीं मिलती है। फिर वह थक हार करके आ जाता है और फिर अंत में जो है डॉक्टर्स उसको फिर से वही दवा देती है जो महंगी होती है। ठीक है। इसके बाद में आप और भी चीज़ देखते होंगे, पैथोलॉजिकल लैब होते हैं। बहुत आप लाखों सेटअप करके अच्छा से अच्छा पैथोलॉजिकल लैब बना ले, लेकिन अगर आपका डॉक्टर से कंसल्टिंग नहीं है तो फिर आपका लैब चलने से रहा, नहीं चलेगा। वो क्यों नहीं चलेगा? इसलिए नहीं चलेगा कि आपके यहाँ कौन जाएगा, और जाएगा भी तो डॉक्टर्स जो इलाज करते हैं अपने पेशेंट को, वो जिनके साथ उसका कंसल्टिंग नहीं है, वो उस पैथोलॉजिकल लैब का जो डाटा है जो उन्होंने दिया है वो उसको मान्य नहीं करेंगे। जांच जो करके दिया गया है, क्योंकि पैथोलॉजिकल लैब में ही जांच होती है, एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर भी क्या होता है कि वहाँ पर भी डॉक्टर्स के कमीशन होते हैं। नहीं, वहाँ पर भी जो है उनको 30, 40, 50% पर वो जो है बंधे होते हैं, और फिर पैथोलॉजिकल लैब वाले को अंततः डॉक्टर से विजिट करना पड़ता है और उनको भी वहाँ पर अपना रेट फिक्स करना पड़ता है। ये स्थिति है देश की। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कि दुनिया उपयोग करती है इसका, यूरोप के कंट्रीज़ है, अमेरिकन कंट्रीज़ है, चाइना है, पूरी दुनिया उपयोग करती है, लेकिन भारत ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन बनाता है, वो जो है नहीं करता है। इसमें यही सब चीज़ें जो हैं काम करती है। अब जो है यहाँ पर बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी वही हाल है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भी
डॉक्टर्स की स्थिति काफ़ी दयनीय है। यहाँ पर गांव की स्थिति है, सॉरी, ये 57% ऐसे डॉक्टर्स है, और वो भी लगभग 57 मतलब 57% ऐसे डॉक्टर्स हैं जो गांव में बिना डिग्री के, ना उनके पास मेडिकल या इवन पारा मेडिकल की भी, या एएनएम जीएनएम कोई भी उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी वो अपना क्लिनिक चला रहे होते हैं। उसमें भी ऐसा देखा गया है कि लगभग जो है 30 से 35% ऐसे गांव में जो डॉक्टर्स हैं उनके पास 12th की डिग्री भी नहीं है, और वो लोग जो है धड़ल्ले से मेडिसिन बेचते हैं। और वो कौन सा मेडिसिन बेचते हैं? तो वे सभी के सभी जो है वो वही ब्रांडेड मेडिसिन बेचते हैं, क्योंकि उन पर ज़्यादा जो है उनको फ़ायदा होता है, जेनरिक मेडिसिन पर फ़ायदा नहीं होता। अब यहाँ आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है। देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है वहाँ पर जो मेडिसिन का जो स्टोर होता है, मेडिकल स्टोर गवर्नमेंट का, जैसे आप जिला अस्पताल में चले जाए, ठीक है, सदर अस्पताल में चले जाए, वहाँ पर जब जाएंगे तो जो जिला अस्पताल है जो सरकारी होता है, उसमें जो मेडिकल स्टोर होता है जो गवर्नमेंट का होता है, उसमें जेनरिक दवाई मिलती है, लिखा आता है फिजिशियन सैंपल इस तरह का, तो वो जेनरिक दवा होती है। और डॉक्टर क्या करता है, उसको लिख देता है ब्रांडेड मेडिसिन। अब वह व्यक्ति दिन भर लाइन में खड़ा होता है, और जब जाता है काउंटर पर और वहाँ कहता है कि ये दवा दे दीजिए, तो वहाँ का मेडिकल स्टोर वाला जो है कहता है कि ये दवा यहाँ नहीं मिलती है, आप बाहर से ले लीजिए। कैसे मिलेगी? डॉक्टर ने उसको जो है ब्रांडेड मेडिसिन जो है उसको दवा को जो है लिख दिया है, नहीं मिलेगा। अंततः वह व्यक्ति जो है वह जाएगा और बाहर से खरीद के लाएगा, और इस तरह से यह सिस्टम काम करता है, ठीक है। वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में ब्रांडेड मेडिसिन नहीं मिलते, वहाँ जेनरिक दवाई मिलती है। अब सरकार ने क्या किया कि भारत सरकार ने एक नई स्कीम लाई, उसने लाया जन औषधि केंद्र। ये क्या है? तो जन औषधि केंद्र को जो है एक छोटे छोटे रीजनल लेवल पर जो है इसको सेटअप किया गया, जहाँ जेनरिक दवाओं को बेचा जाता है कम मूल्य में। नहीं, जो मेडिसिन आप 1000 में लेंगे, वहाँ जाने के बाद आपको 100-150 में ही हो जाती है, और काम उतना ही करता है जितना ब्रांडेड मेडिसिन करता है। नहीं करेगा तो फिर सरकार के कई प्रावधान भी है कि अगर कोई कंपनियां गलत दवा बनाती है, या उसमें अगर 1% भी कम असर करता है ब्रांडेड मेडिसिन से, तो उस कंपनी का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, और उस कंपनी पर जुर्माना हो जाएगा, और उसके ऑनर को जेल भी हो सकता है। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि हम इस तरह की सज़ा को भुगते और हमारा लाइसेंस रद्द हो जाए और हम जो है दिवालिया हो जाए। तो इस तरह की स्थिति जो है यहाँ चलती है। एक बार 2010 में जो है एक कानून की बात चल रही थी कि भारत में एक ऐसा कानून लाया जाए जहां डॉक्टर जो है केवल जेनरिक मेडिसिन का ही उपयोग करे, लेकिन कई हायर दबाव आने लगे, नहीं, जिसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, नहीं, जिसमें कि बड़े बड़े लीडर्स, एमपीज, इन सब के जो है दबाव आने लगे, जिससे जो है उसको वापस लेना पड़ा। क्योंकि ये भी है कि अगर जेनरिक दवाएं अगर मार्केट में आती है तो फिर ये ब्रांडेड जो कंपनियां, जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगी। यही कारण है कि गवर्नमेंट जो है नहीं कर पाती है, वो जो है जैसे चल रहा है वैसे ही वैसे ही चल रहा है। अब क्या है कि प्रॉब्लम यहाँ किसको होगा? जो पुअर पीपल है, जो गरीब आदमी है, जो प्रिस्क्राइब नहीं कर पाता है, उनको प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा क्या होता है, और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जहाँ जब कोई व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास और उसको पता नहीं होता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर जो है कई बार लोगों को जो है ज़रूरी नहीं रहता है, फिर भी जो है उनको सर्जरी के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। सर्जरी का मतलब ऑपरेशन के लिए नहीं। कई बार देखा गया है कि जरूरी है, फिर भी लोग कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स को भी एक टास्क दिया जाता है कि बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जो उसके ऑनर बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं, उनका पूरा एक सिस्टम काम करता है, जहां डॉक्टर को एक होमवर्क दिया जाता है, एक टास्क दिया जाता है कि आपको जो है 1 महीने के अंदर में आपको अपना टारगेट पूरा कर लेना है, कि आपको कम से कम इतना ऑपरेशन कर ही देना है, चाहे जैसे भी करे, ठीक है। तो वो न होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, उसको जो है कर देते हैं। जो इलेक्टिव सर्जरी, देखिए इलेक्टिव सर्जरी में कई बार होता है कि ज़रूरत भी नहीं होती है सर्जरी की, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स जो है इस तरह से सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं
कि अगर आप अभी ऑपरेशन नहीं कराएं तो पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, बहुत तरह की बातें। और अंततः जो है वह व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति जब मेडिकल के जो मध्यम वर्गीय परिवार को गरीब होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, अगर उसके घर में किसी भी व्यक्ति को हायर डिजीज हो जाए तो वह व्यक्ति अब उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन ये मेडिकल वाले नहीं समझते हैं और फिर उनको जो है इलेक्टिव सर्जरी के लिए जो है ज़बरदस्ती बाध्य कर दिया जाता है। और अंततः जो है उनके साथ, क्योंकि वे लोग पुअर पीपल होते हैं,